हेलो एवरीवन, वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल नर्चरिंग मेडिकोस। सो इस वीडियो में हम लोग का मेन फोकस इस पे होगा कि जैसे कि देखिए, पहले बात कर लेते हैं 2 मिनट के आसपास, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ कि क्या आज का हम लोग का, जैसे कि इसमें डिस्कस करेंगे फ्लो चार्ट जो हम लोग को एकेटीयू की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि इसमें मेनली दिया क्या गया। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि अ, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एकेटीयू का काउंसलिंग करे थे, ठीक, और आपका जब सीट वेरिफिकेशन, सीट अलॉटमेंट जब आपका हो गया सभी कॉलेजेस की वजह से जो भी था सीयूटी की तरफ से, तो हुआ क्या कि जब एकेटीयू का सीट अलॉटमेंट हो गया सभी कॉलेजेस का, ठीक है, तो जैसे कि आपका अगर सीट अलॉटमेंट हुआ है जो आपको चाहिए था कॉलेज, अगर आपको वो मनपसंद मिल गया, ठीक है, तो आप अब आगे क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फ्रीज करते हैं उसको, जो कॉलेज आपको चाहिए था अगर मिलता है, ठीक, तो अगर आप उसको फ्रीज कर रहे हैं तो आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिलेगा कि नहीं फ्रीज करने के बाद, और उससे आप विड्रॉल ले सकते हैं कि नहीं सीट का। या तो फिर अगर जैसे कि फर्स्ट राउंड का सीट अगर आपको अलॉट हुआ है, जो आप चाहिए था वो कॉलेज मिल गया है, तो वो फ्रीज करने के बाद आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का मौका मिल सकता है कि नहीं, ये इसमें डिस्कस करेंगे। और मतलब किसी और कॉलेज में आप किसी और काउंसलिंग में जाने के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, कुछ और फ्लोट फ्रीज कर सकते हैं, कुछ और एडिशन कर सकते हैं कि नहीं, एक ये डिस्कस होगा उसमें। बाकी इसमें दूसरा चीज़ ये है कि अगर जिसको फेवरेट कॉलेज नहीं मिला है तो सेकंड राउंड में बैठ सकता है कि नहीं, वो तो बैठेगा ही, लेकिन क्या ऑप्शंस है, मतलब कि क्या क्या उसमें दिक्कत आ सकता है, या फिर अगर बैठता है तो क्या उसको ध्यान में रखना चाहिए कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल ही जाए सेकंड चॉइस में। अगर उससे छूटता है तो फिर थर्ड में उसको जाने का मौका मिलेगा कि नहीं, सेकंड में जाने का मौका मिलेगा कि नहीं। बाकी ये सब इसमें सब कुछ डिस्कस होगा कि सीट अलॉटमेंट के बाद फिजिकल जो वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का कॉलेजेस पे, तो उसका क्या सिस्टम है, ये सब पूरा, मतलब ये जो फ्लो चार्ट की तरफ से आप देख सकते हैं जो प्रोवाइड किया गया है, इसमें सब कुछ दिया गया है। तो चलिए बारी बारी डिस्कस हम लोग करते हैं। यहाँ से पेन उठाते हैं और स्क्रीन को हम लोग रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, और रिकॉर्डिंग हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि यूपी टेक मतलब एकेटीयू जो भी ये है, ठीक है, तो यूपीटीयू जो 2022 काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो चार्ट था वो रेगुलर राउंड का मतलब क्या चुका है, सारे राउंड्स का लगभग जो मेन राउंड्स हैं जैसे कि 3 राउंड 4 राउंड तक, तो उसमें ये हम लोग का दिखाया चुका है कि इसमें हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि आप लोग बस इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बाकी आपको सारा सब प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कब विड्रॉल करना है, कब फ्रीज करना है, कब फ्लोट करना है। अगर कॉलेज जो चाहते थे वो मिल गया तो आप आगे राउंड में बैठ सकते कि नहीं, फ्लोट करने से क्या होगा, ये वो सब कुछ इसमें ए टू जेड सब डिस्कशन होगा। तो चलिए पहले हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी कैंडिडेट लॉगिन क्रेडेंशियल, मतलब पहले आपको साइट पे आना है, पहले हम लोग को यहाँ से लॉगिन कर लेना है, ठीक है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है, जैसे कि एकेटीयू पे साइट पे जाएंगे, एकेटीयू सर्च करेंगे, उसके बाद फिर आप लॉगिन पे जाएंगे तो अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स मतलब कि आईडी पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा भरेंगे, उसके बाद फिर आप देख लेंगे कि आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको फिल डिटेल भरना है, मतलब कि आपको पासवर्ड डालना है, आप जो भी आपका वो सब है। फिर ये रजिस्ट्रेशन का है, अपलोड डॉक्यूमेंट आप कर चुके थे, सबको पता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह का कर चुके थे, सबको पता है, तो ये आप डन कर चुके हैं। तो ये फर्स्ट राउंड तो सभी लोगों ने लगभग कर लिया है। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबको पता है कि हो चुका था हम लोग का, तभी ना आप लोग को कॉलेज अलर्ट हुआ है, तो ये भी हम लोग डन कर दिए हैं। देखिए, अगर जिसका जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था ध्यान दीजिएगा, उसी उसी का केवल चॉइस फिलिंग ऑप्शन खुला था। चॉइस फिलिंग ऑप्शन खुलेगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा तब चॉइस फिलिंग ऑप्शन खुलेगा, जब चॉइस फिलिंग ऑप्शन खुलेगा तभी ना आदमी को कॉलेज अलर्ट होगा। फिर अगर चॉइस फिलिंग अगर नहीं खुलता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर फेल्ड हो जाता था तो क्या हो रहा था यहाँ पे कि नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, तो काउंसलिंग के लिए आदमी एलिजिबल था नहीं। तो क्या था कि वो पूरे काउंसलिंग से एग्जिट हो जा रहा था, उसको जो सॉरी एकेटीयू है वो मतलब काउंसलिंग से उसको एकदम बाहर कर दे रहा था। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जिट फ्रॉम काउंसलिंग नंबर एंड एंट्री इन एनी राउंड, मतलब उसको फिर एंट्री मिलेगी नहीं, जब जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ ही नहीं, कहाँ से वो काउंसलिंग कर पाएगा आगे, ठीक है। तो जिसका डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन हो चुका था, फिर अब उसको फिल चॉइसेस करने का ऑप्शन मिला था, ठीक, फिल चॉइसेस करने का ऑप्शन जिसको इसको मिल चुका था, अगर उसको भाई मिला था चॉइस करने का ऑप्शन, अगर वो फिल किया था तो उसको सीट अलॉट हुआ था, ये सबको पता है। अब यहाँ तक प्रोसेस तो इन जनरल सब किए थे, अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर देखिए फिल चॉइस जो नहीं किया था, सीट तो कोई अलॉट होगी नहीं, देखिए यहाँ पे लिखिए नो सीट विल बी अलॉटेड, ठीक है, और अलाउड टू पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, ठीक है। तो जैसे कि फिल चॉइस आप लोगों ने कर लिया है, तो जो फिल चॉइस आप लोगों ने किया होगा वो आपको कॉलेज मिला होगा। डजेंट मैटर कि ये आपका फेवरेट कॉलेज था कि नहीं, अगर चॉइस आपने फिलिंग किया था तो आपको कॉलेज मिला ही है, कोई ना कोई तो मिला ही होगा, ठीक है। तो अगर नहीं भी मिला होगा तो उसके आपका रैंक अच्छा ना रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो जिसको जो फिल चॉइस नहीं किया था वो अगले राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग छूट गया तो आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं सेकंड राउंड में, ठीक है। ये एक पॉइंट आप नोट करिएगा, इसको मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उसको यही देखिए, सब मेन बताना था आप लोगों को। ये देख सकते हैं हम लोग, ये इतना, ठीक है। नो सीट विल बी अलॉटेड, जब चॉइस फिलिंग आपकी होगी नहीं तो सीट कहाँ से अलॉट होगी, लेकिन आपको नेक्स्ट राउंड में जाने का आपको मौका मिलेगा। तो अगर आप चॉइस फिलिंग
किए थे तो सीट अलॉटमेंट हो गया। अगर सीट अलॉट, ये पूछ रहा है सीट अलॉट अगर हुआ था, ठीक, अगर हुआ था तो सीट कंफर्मेशन फ़ी आपको पेड करना। जैसे मुझको भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी मिला है, तो अब हमको भी सीट के लिए पेमेंट करना होगा 20,000 रुपीज़, जो कि है जनरल कैटेगरी के लिए, 12,000 रुपीज़ है आपका ST SC के लिए। OBC और जनरल के लिए लगभग सेम है, ठीक है। डजेंट मैटर कि आप OBC हैं कि या जनरल कैटेगरी से भी अगर EWS है तो भी आपका 20,000 रुपये लग रहा है। बाकी ST SC है उसका 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखने लायक है। तो देखिए सीट अलॉट, ये पूछ रहा है सीट अलॉट हुआ, अगर नहीं होता है सीट अलॉटमेंट हो, अगर आपकी अच्छी रैंक नहीं थी, आप फिर भी गवर्नमेंट कॉलेज डाल के बैठे थे, तो आपको सीट अलॉट हुआ नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज डाल देते तो आपको अलॉट हो गया होता। तो अगर सीट अलॉटमेंट आपको नहीं हुआ है, ठीक है, तो आपका क्या होगा कि नेक्स्ट राउंड में आप अलॉटमेंट के लिए बैठ सकते हैं। ये जो आपका अगर जो आप काउंसलिंग में डाले थे, अगर आपका मतलब कि सीट अलॉट नहीं होता है, ठीक है, चॉइस फिलिंग डालने के बाद आपका अगर वो आपका फेवरेट कॉलेज अलॉट नहीं होता है आपको, तो आप नेक्स्ट राउंड में आपको वो अलॉट होगा। अगर सीट बची रही तो मतलब आप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर उसमें होते रहेंगे। आपको कोई ये जरूरी नहीं है कि नहीं आप जंप करके फिर से करने आप चॉइस फिलिंग करें, फिर से चॉइस फिलिंग करें हर राउंड में, ऐसी बात नहीं है। वो आपको जंप कराते रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं मेंशन पहले ही कर चुका हूँ, सीट कंफर्मेशन फीस जो 12,000 ST SC के लिए। बाकी कैंडिडेट अदर कैंडिडेट डजंट मैटर कि वो EWS है, EWS है, OBC है या जनरल कैटेगरी है, तो उसको 20,000 ये यहाँ पे सबमिट करना ही है, ठीक है। बाकी अगर और ध्यान दीजिए, अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है, अगर आप सीट कंफर्मेशन फ़ी नहीं पे करते हैं, जो कि 20,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक, और 12,000 ST SC के लिए, तो भाई वो एग्जिट हो जाएगा काउंसलिंग प्रोसेस से, ठीक है। और किसी भी राउंड में वो अलॉटमेंट के लिए बैठ नहीं सकता है। ये बात ध्यान देने लायक है यहाँ पे। देखिए मैं आपसे ये चीज़ को करके फिर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये वाला जो आपका पॉइंट है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आ सके। जैसे कि मैं ऐसे रेड कलर ले लेता हूँ, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर सीट कंफर्मेशन फ़ी, जैसे कि आपको सीट अलॉट हो गया इन जनरल, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पैसा दूँ कि ना दूँ, नहीं देता हूँ तो क्या दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा भाई कि अगर आप पैसा देना है, मतलब कि वहाँ पे सफिशिएंट अपने आप को नहीं समझते हैं, अगर आपका वहाँ पे पेमेंट अगर छूट गया गलती से भी 25 तारीख जो कि है लास्ट डेट, अगर ये नहीं कर पाते हैं आप, तो आप किसी भी ग्राउंड में आप अपना काउंसलिंग नहीं करा सकते हैं। ये आपको देखिए यहाँ पे लिखा थर्ड पॉइंट में मेंशन है, नो पार्टिसिपेशन इन फर्दर राउंड्स, ठीक है। और उसके बाद क्या, एग्जिट फ्रॉम द काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग से ही आपको एग्जिट कर दिया जाएगा। सीट अलॉटमेंट जो हुआ भी रहेगा, जैसे कि देखिए सीट अलॉट आपको हो गया, तब ना पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर पेमेंट आप करते भी नहीं तो वो सीट भी चली जाएगी आपकी, और काउंसलिंग में आप किसी बैठ भी नहीं पाएंगे। अगर आप सीट पेमेंट जो था, ठीक है, ये ऑप्शन अगर आप कर चुके हैं, यहाँ पे यस का देखिए ऑप्शन है कि अगर सीट अलॉटमेंट आपका हो गया, कंफर्मेशन आप फी पेमेंट कर चुके हैं, तो आपको दो ऑप्शन आएगा। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, दो ऑप्शन क्या आएगा। विलिंगनेस मतलब क्या होता है पहले आपको बता दूँ। अगर आप कन्फर्मेशन फी आप पेड कर चुके हैं, ठीक है, पैसा जो था, तो आपको दो ऑप्शन आएगा। अगर आपको कॉलेज पसंद है तो आप करेंगे फ्रीज, अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद है तो आप करेंगे फ्लोट। विलिंगनेस मतलब ये होता है फ्रीज या फ्लोट, ठीक। जैसे कि आपको पता है विल मतलब इच्छा होता है, तो विलिंगनेस मतलब इच्छा आप बोल सकते हैं। तो अगर ये फ्रीज करते हैं आप, और यहाँ पे ऑप्शन है फ्लोट का, तो ये आपके ऊपर है। अगर आपको फेवरेट कॉलेज मिलता है तो आप फ्रीज करेंगे, जनरल सी बात है। अगर कॉलेज नहीं मिलता है अच्छा, तो आप फ्लोट करेंगे। अभी दोनों केसेस में देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। ये राउंड वन अभी हम लोग यहाँ पे चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये राउंड वन का ये भी चल रहा है, ठीक है। देखिए अगर आप फ्रीज करते हैं, ठीक, तो आपकी सीट हो जाएगी कंफर्म 100%। कोई भी उसको इवन यूनिवर्सिटी अगर चाहती है तो भी नहीं रोक सकती, ठीक, क्योंकि आप लोगों ने फीस पेमेंट यहाँ पे कर चुका है। बस आप फीस पेमेंट कर दीजिए, बाकी आपकी सीट को कोई भी नहीं ला सकता है, वो आपकी होनी ही होनी है। तो अगर आप फ्रीज करते हैं, पेमेंट आप कर चुके हैं, अगर आप जहाँ उसको फ्रीज करेंगे तो आपका सीट कंफर्म हो जाएगा, और अपग्रेडेशन किसी भी राउंड में अलाउड नहीं होगा। आप ध्यान से सुनिएगा, फ्रीज आप अगर करते हैं अपनी सीट तो आपका अपग्रेडेशन अलाउड नहीं होगा, क्योंकि आप फ्रीज कर चुके हैं तो इसका मतलब ये है, नेगेटिव मान के चल रही है कि आपको मतलब सेटिस्फाई है उस सीट से, और आपको कोई भी फर्दर चेंजेस आपको नहीं करवाने हैं, ठीक है। तो सीट आपकी कंफर्म हो जाती है, और उसके बाद फिर कोई भी अलाउंस उसमें नहीं होता, कोई भी फर्दर राउंड का उसमें वो करने का। और रिपोर्ट इन, जैसे कि जो फ्रीज किया था, ठीक है, उसको रिपोर्ट करना है थर्ड राउंड के बाद। गिवन इंस्टीट्यूट जो भी उसको अलॉट हुआ है वो इंस्टीट्यूट में जाएगा 3 तारीख के, सॉरी थर्ड राउंड के बाद। अब ध्यान से सुनिएगा, थर्ड राउंड के बाद मतलब कि 7 तारीख से 9 तारीख के बीच तक। आप एक अभी आपको मैं और पीडीएफ डिस्कस करूंगा इस वीडियो के बाद, या तो आप कहेंगे तो आपको मैं एक्सप्लेन अभी कर देता हूँ उसमें क्या टॉपिक है। कि आपको जाना है थर्ड राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। इस बार रिकेटिव क्या किया कि तीनों राउंड जो है, मतलब कि पहले क्या तो होता था फर्स्ट राउंड हो गया तो उसके बाद सीधे फर्स्ट राउंड अगर आपका अलॉटमेंट हो गया, ठीक है, तो उसके बाद सीधे फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी कॉलेज में। अब क्या है कि ऐसा नहीं हो रहा है।
अब एक्टिव क्या किया कि फर्स्ट राउंड का भी वेट करेगी बच्चों का, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, जब तक थर्ड राउंड तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक सब लोग काउंसलिंग ही कराएंगे, केवल फिजिकल रिपोर्टिंग किसी की नहीं होगी कॉलेज में, ठीक है। एक साथ तीनों बच्चे, तीनों राउंड के बच्चे जा सकते हैं 7 तारीख के बाद, 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर के बीच फिजिकल रिपोर्टिंग। हाँ एक बात और, अगर आप फिजिकल रिपोर्टिंग करते हैं टाइम से तो आपका कॉलेज अलॉट फिक्स होगा, नहीं तो आपका कॉलेज वहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा। देखिए, रिपोर्टेड इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट राउंड 3 में आपको वहाँ पे जाना है विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फीस ऑफ द इंस्टीट्यूट। मतलब कि यहाँ पे फीस ऑफ द इंस्टीट्यूट इसलिए लिखा है कि आपको करना क्या है कि जैसे आपको कॉलेज अलॉट हो गया, उसके बाद आप मतलब फीस पेमेंट कर चुके थे तो कॉलेज अलॉट हो गया, कॉलेज अलॉट हो गया तो उसके बाद आप अगर चाहिए तो फ्रीज करेंगे, नहीं तो फ्लोट करेंगे। तो हम लोग फ्रीज की बात करेंगे, अगर आप फ्रीज किए हैं तो आपको कंफर्म सीट हो गई, उसके बाद आप कोई भी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको थर्ड राउंड के बाद रिपोर्टिंग करनी है, मतलब 7 तारीख से 9 तारीख के बीच में, ठीक है, 7 to 9 तारीख के बीच में, नवंबर के बीच में, चाहे जब आपको रिपोर्टिंग करनी है। 8 9 10 7 8 9 3 दिन आपको मिलता है, इस 3 दिन में आपको रिपोर्टिंग करनी ही करनी है, ठीक है। और और आपको जाना है कॉलेज में विथ द फुल ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन विच यू हैव। फॉर एग्जांपल आप कलरफुल फ़ोटो ले जाएंगे, अपनी आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी ले जाएंगे, प्लस ओरिजिनल आधार कार्ड, मार्कशीट भी आपको ओरिजिनली ले जानी है, उसका फोटो कॉपी भी आप रख सकते हैं साथ साथ। और उसके बाद आप अगर कोई स्पेसिफिक कास्ट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, जनरल्स हैं तो EWS अगर आपका एप्लीकेबल है तो वो ले लीजिएगा। बाकी आप गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अगर आपके बीच बीच में गैप है एडमिशन के और 12th के मार्कशीट के बीच में। जैसे 12th आप जब जिस ईयर में कंप्लीट किए थे उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है, मतलब जो भी आप कॉलेज ज्वाइन करें, तो इन दोनों के बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल आप 2021 में 12th पास किए हैं, 2021 में, और 2023 में आप अगर कॉलेज ज्वाइन करें तो 1 साल का गैप हो गया, 1 2 साल का, तो वो 2 साल का आपको एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है, मतलब गैप सर्टिफिकेट, वो बन जाएगा। कहीं भी न समझ में आए तो आप कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे क्या है उसका सिस्टम। तो वहाँ पे ये आपको सिस्टम पूरा करना है, ठीक है। आपको इंस्टीट्यूट में जाना है पूरा डॉक्यूमेंट लेके। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप, बहुत सारा ये डाउट सबको आ रहा था कि मैं यहाँ पे, देखिए ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि सबका डाउट ये आ रहा था कि मुझे फ़ीस जो है वो कॉलेज की कितने ईयर की लेके जानी है, क्या ये सेमेस्टर वाइज कॉलेज फ़ीस लेगा या फिर ये 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर या फिर पूरे साल का लेगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कॉलेज, जो भी कॉलेज है, मैक्सिमम कॉलेज का ये क्या है कि पूरा फीस वो साल भर का लेंगे। जैसे कि 20,000 आप जमा कर चुके हैं तो ये 20,000 आपके साल भर की फीस में से माइनस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट की फीस है 76,000, तो उसमें से 20,000 माइनस करिए तो 56,000 बचा। तो 56,000 रुपये आपको ऑन कैश या फिर इन अकाउंट लेके जाना है, ठीक है। कोशिश करिए कि अकाउंट मेरे साथ, क्योंकि मैक्स टू मैक्स यूनिवर्सिटीज़ सपोर्ट करती हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, तो वो ऑनलाइन ही प्रीफर करेंगे लेना, ठीक है। तो आपको विथ फुल ईयर फीस के साथ ही जाना है। सेमेस्टर वाइज फीस जाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है, वहाँ पे भी सीट की दिक्कत होगी। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था पिछले साल, क्या हुआ कि वो सेमेस्टर वाइज फीस लेके गया था, तो सेमेस्टर वाइज फीस लेने के बाद क्या हुआ कि उसको दूसरों से मांग के फीस वहाँ भरना पड़ा। 1 घंटे के टाइम में वो अगल बगल से फीस मांगा, तब जाकर उसके पेरेंट्स को भरना पड़ा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े, क्योंकि भाई आप अपने सब्सक्राइबर हैं, तो उसलिए आपको ध्यान रखना है। उसके बाद विलिंगनेस, अगर आप फ्लोट करते हैं, ठीक है, तो सीट तो आपकी देखिए, बहुत लोग का ये डाउट था कि अगर मैं फ्लोट करता हूँ तो मैं फ्लोट करने का क्यों पैसा दूँ भाई, जब मैं मुझे ये सीट लेनी नहीं, मैं फ्लोट कर दिया तो किस बात का पैसा है। तो हो क्या रहा है कि अगर आप फ्लोट करते हैं तो जिस कॉलेज का फ्लोट करेंगे वो कॉलेज आपका कंफर्म रहेगा कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो सीट आपकी कहीं नहीं जाएगी। अगर भविष्य में आपको कोई अच्छा उससे कॉलेज मिलता है जो आप जिसको प्रीफर कर रहे हैं, तब तो अच्छी बात है, तब ये वाला जो आपका कॉलेज मिला है आपको, वो कैंसिल हो जाएगा जो कंफर्म थी सीट। अगर आप, जैसे कि देखिए, अगर आप फ्लोट करते हैं, ठीक, तो ये जो आपके पिछले वाले जिसको आप जिस कॉलेज को फ्लोट कर रहे हैं वो आपका फिक्स हो जाता है एक तरीके से, वो आपका सीट कोई नहीं ले सकता है, एक तरीके से उसको फिक्स मान सकते हैं। अगर आपको इससे बेटर कॉलेज मिला तब तो ठीक है, तब तो आपका ये वाला कॉलेज मतलब कि कंफर्म से हट जाएगा, मतलब ये कॉलेज तब आपको फिक्स नहीं रहेगा। अगर, क्योंकि भविष्य में अगर वो कॉलेज नहीं मिलता है आपको बेटर रिश्ते, तो ये आपको अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये कंफर्मेशन सीट ली जाती है, कंफर्मेशन फीस। तो सीट अलॉटमेंट, सीट कंफर्मेशन आपका हो जाएगा ये फ्लोट करने के बाद भी, जिसको आप फ्लोट करें वो भी कंफर्म रहेगा, जब तक आपको इससे बेस्ट कॉलेज ना मिल जाए, ठीक है, तब तक ये फिक्स रहता है। और अपग्रेडेशन आपको अलाउड है, मतलब कि आप कोई भी कॉलेज इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज आप इसमें हटा सकते हैं, कोई भी कैसे भी आप उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इसमें ये था, ठीक है। पार्टिसिपेशन वो नेक्स्ट राउंड में कर सकते हैं, देखिए पार्टिसिपेशन इन नेक्स्ट राउंड, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाते हैं मॉडिफाई में, क्या करेगा ये देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ, ये क्लियर नहीं हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो वो मॉडिफाई चेंजेस कर सकता है, कौन, फ्रीज वाला नहीं, केवल फ्लोट वाला। अगर वो मॉडिफाई चेंजेस नहीं करता है तो उसको जो प्रीवियस चॉइस था वो कंसीडर किया जाएगा एलोकेशन में, कि जो मान लीजिए कोई मॉडिफाई चेंज नहीं, जैसे कि कोई फ्लोट कर दिया, अगर कोई चेंजेस मॉडिफाई नहीं किया, जैसे कि कोई एक ही कॉलेज बना था उसको फ्लोट कर दिया,
अगर फिर मॉडिफिकेशन नहीं किया, या तो कोई 2 कॉलेज भरा था, अगर फर्स्ट वाला फ्लोट कर दिया तो उसको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगी। अगर कोई एक ही भरा था, अगर कोई एक ही कॉलेज भरा था, अगर उसको फ्लोट करता है, अगर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करता है, जैसे कि कोई ऐड नहीं करता, कोई हटाता नहीं, किसी को प्रेफरेंस नहीं देता है, तो उसको जो प्रीवियस जो फ्लोट किया था उसको फिर से वही अलॉट होगा अगले राउंड में, ठीक है। अगर ये फिर ये देख सकते हैं यहाँ पे यस लिखा है, अगर मॉडिफाई आप करते हैं तो सीट अलॉटमेंट ऑन वैकेंट सीट, अगर वैकेंट सीट कोई अगर बची रहती है जो जिस कॉलेज में आपको चाहिए, जिस कारण से आपने फ्लोट किया था, कारण से आपने इसलिए फ्लोट किया था क्योंकि आपको अच्छा यूनिवर्सिटी चाहिए था, अगर उसमें सीट वैकेंट होगी तो आपको जरूर मिलेगा, ये यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। और अगर सीट देखिए यहाँ पे ये एरो कहाँ से आता है, यहाँ से आया है कि हाँ ये ठीक है, ये उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर सीट अलॉट हो गई जो आपको चाहिए था, मतलब जो आप फ्लोट किए हैं, फ्लोट करने के बाद अगर आपको सीट जो आप चाहते थे वो मिल गया तो ठीक है, अगर मिल गया तो सीट कंफर्म हो जाएगा। इसका फी पेमेंट आपने कर ही चुका था, आप पूछ रहा है कि कर चुके थे कि नहीं, जो प्रीवियस आप 20,000 किए थे तो वो वाला इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। देखिए अगर आप फ्लोट करते हैं कोई कॉलेज अगर जो आपको नहीं पसंद, तो उसका पैसा उसमें कंफर्म हो जाता है, सीट कंफर्म। अगर उससे बेटर आपको कॉलेज मिला तो वो पैसा है, वो सीट कैंसिल होकर वो पैसा इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो वही, तो उसके बाद अगर यस तो विलिंग, देखिए यहाँ पे सीट अलॉटमेंट हो गया, ठीक। अगर सीट अलॉटमेंट हुआ अगर यस है, ठीक, तो आपका फिर विलिंगनेस आपको आएगा फ्रीज करने का, फ्लोट करने का, ठीक। जो आप को अगले राउंड में चाहिए, अगर उसको फ्रीज करते हैं तो सीट अभी फिर कंफर्म हो जाएगी, लेकिन अपग्रेडेशन अलाउड नहीं होगा क्योंकि आप इसको फ्रीज कर चुके हैं पहले से ही, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सीट अलॉटमेंट आपको नहीं होता, ठीक, तो फिर से आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन करने पहुंच जाएंगे सेकंड राउंड में। तो यही सिस्टम है। फील्ड चॉइसेस वगैरह में क्या है, अगर फील्ड चॉइस करेंगे यस, तो अगर देखिए ये कहाँ से आ रहा है, ये जो एरो आया है देखते हैं इसको, यही था कि अगर आप फील्ड चॉइस नहीं करते हैं, फर्स्ट राउंड में भी फील्ड चॉइस नहीं करते हैं, फिर देखिए आप सेकंड राउंड में डायरेक्ट रह जाएंगे। जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, आप अगर भूल जाते हैं फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करना, ठीक, तो आप कोई बात नहीं, आप सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे आया है नो यस चॉइस फिलिंग, जो ये है, अगर आप नो करते हैं, ठीक, अगर आप नो करते हैं मतलब कि कोई चॉइस फिलिंग नहीं करते, तो फिर से आपको कोई सीट अलॉट नहीं होगी, नो सीट विल बी अलॉटेड एंड अलाउड इन नेक्स्ट राउंड, मतलब वो नेक्स्ट राउंड में फिर मतलब अलाउ किया जाएगा चॉइस फिलिंग के लिए। अगर यस करता है चॉइस फिलिंग, देख सकते हैं, अगर वो यस करता है तो भाई फिर से हुआ जाएगा यहाँ पे इसी अलॉटमेंट वगैरह में। तो यहाँ देखिए, अगर वो कंफर्मेशन सीट का जो फी है अगर वो फिर से नहीं पे करता तो फिर वही दिक्कत, अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक, अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई फर्दर राउंड में उसको बैठने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर अगर देखिए सीट अलॉटमेंट अगर हो जाता है यस, मतलब पेमेंट आप फीस पेमेंट अगर अच्छे से कर देते हैं, उसके बाद फिर आपको ऑप्शन खुल जाएगा सेकंड राउंड में कि फ्लोट करने का, फ्रीज करने का। फ्लोट में आपको बता ही चुका हूँ, फ्रीज बता ही चुका हूँ, ये सेम चीज़ इसमें भी अलाउ होता है जो फर्स्ट में यही, कि अगर देखिए थर्ड राउंड में आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है, सब चीज़ सेम टू सेम इसमें भी यही है कि अगर फ्रीज करते हैं तो आपको फर्दर अपग्रेडेशन नहीं करने को मिलेगा, सीट आपका कंफर्म हो जाएगा, आप जाइए रिपोर्टिंग के लिए थर्ड राउंड के बाद 7 से 9 तारीख के बीच में। अगर नहीं फ्लोट अगर कर देते हैं तो फिर आपको अच्छा इससे कॉलेज मिलने का संभावना बन जाता है और अपग्रेडेशन अलाउड होगा, पार्टिसिपेशन नेक्स्ट राउंड में आप कर सकते हैं। फिर अब ये देखिए थर्ड यही छोटा सा बचा है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर वही मॉडिफाई चेंजेस, अगर सेकंड राउंड में आपको फ्लोट करते हैं, सेकंड राउंड में अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपको कॉलेज मिल गया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आप फ्लोट करते हैं तो फिर मॉडिफाई चेंजेस आप कर सकते हैं। अगर मॉडिफाई चेंज किए यस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सीट जो वैकेंट सीट होगी जो आपको चाहिए उसमें मिल जाएगी जिस कॉलेज में। अगर आप मॉडिफिकेशन नो करते हैं, मतलब मॉडिफाई कोई नहीं करते हैं, फ्लोट कर देते हैं, मॉडिफिकेशन भी कोई नहीं करते हैं, तो ठीक, तो जो पिछला वाला फ्लोट किए थे भाई वही मिल जाएगा। जब कुछ मॉडिफाई आप करोगे नहीं, कुछ ऐड उसमें करोगे नहीं, तो कौन सा कॉलेज आपको गवर्नमेंट देगा, यही वाला देगा ना, क्योंकि आप पहले जो भरे थे वही मिलेगा आपको, क्योंकि आपने नया कुछ डाला नहीं है। तो वही चीज़ है। फिर से ये देखिए, फिर से कहाँ से ये वाला ऊपर आ रहा है, देखो जहाँ से ही मेरा पेन जा रहा है देखिए कहाँ से ऊपर आ रहा है। तो ये यही फिर चीज़ है। अगर आप सेकंड देखिए, अगर कोई फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग नहीं करता, रजिस्ट्रेशन करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद फर्स्ट राउंड में अगर कोई चॉइस फिलिंग नहीं कर पाता, सेकंड राउंड में भी नहीं कर पाता, तो कोई बात नहीं, फिर थर्ड राउंड में उसको आ जाएंगे। फिर वही चीज़ है, अगर चॉइस फिलिंग कर दिए तो फिर सारा यही सब पूरा पूरा फंक्शन है। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आप अब इसके बाद जो है थर्ड राउंड के बाद कोई भी उसको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा। ये देखिए, नो सीट विल बी अलॉटेड, अगर फिर चॉइस नहीं करता है तो कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। उस बाद फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन के लिए उसको कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अब उसको राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और अगर कोई फ्लोट करते 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 आ रहा है तो थर्ड राउंड के बाद उसको वो कॉलेज अगर नहीं मिलता है जो उसको चाहिए, तो उसको वही मैंडेटरी उसको फ्रीज करना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? अगर कोई फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में फ्लोट करते लगातार आ रहा है, ठीक, अगर उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है तो थर्ड राउंड में हट जाते थे, उसको फ्रोज ऑटोमेटिक उसको करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, मैंडेटरी हो जाएगा उसको। उस बाद बाकी सब फिर यही चीज़ है कि अगर आप टॉप चॉइसेस जो आप डाले थे, अगर सीट अलॉट हो गया, देखिए सीट अलॉटमेंट अगर हो गया, अगर टॉप चॉइसेस आपको मिला है
ठीक। टॉप चॉइसेस आपको मिला है तो आपका मैंडेटरी फ्रीज हो जाएगा, आपको फ्रीज करना है, फिर आप फ्लोट वगैरह नहीं करेंगे। अगर नहीं मिलता है टॉप चॉइसेस तो फिर आपको देख सकते हैं कि सीट कंफर्मेशन फ़ी वगैरह आप तो पहले ही सबमिट कर चुके थे, अगर किए हैं तो फिर आपको वही ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप फ्लोट कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है, अगर नई सीट का आप फीस वगैरह करते हैं तो फिर वही आप बाहर हो जाएंगे सब चीज़ों से यहाँ पे। और उसके बाद फिर देख लेते हैं नीचे, फिर वही फ्रोज और फ्लीट का सॉरी फ्लोट का और फ्रीज का ऑप्शन आ जाता है। ऐसा यार 2 बजे रात का हो रहे हैं समय टाइम, इट्स अराउंड 2 AM एट नाइट, सो आई फील सो स्लीपी टुडे, बट डजेंट मैटर बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए, इसलिए ये वीडियो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफ़ी लोग का कमेंट आ रहा था। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं क्या है। तो देखिए जो ये विलिंगनेस है, फिर इसको फ्लोट आप करेंगे। अगर आपको कॉलेज नहीं पसंद आया, थर्ड राउंड में भी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, तो फिर से आपको जो सीट कंफर्म हो जाएगी पिछली वाली, अगर अच्छा मिलता है तो वो वाला। चीज़ें वही है सब कुछ, बाकी ये सब आप देख सकते हैं। अगर फ्रीज करेंगे तो उसके बाद फ्रीज करेंगे तो सीट कंफर्म हो जाएगा, अपग्रेडेशन अलाउड नहीं होता, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ ये चीज़। फिर आपको उसी डेट में जाना है, रिपोर्टेड इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द फी ऑफ द इंस्टीट्यूट, रिफर शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग डेट, नॉन रिपोर्टिंग विल बी लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ द सीट। ठीक है, ये कर रहा है इस राउंड में। जो थर्ड राउंड है, अगर आप उसमें देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मैं आपसे बताया था थर्ड राउंड में आपको फिजिकल रिपोर्टिंग एकदम मैंडेटरी है। अगर आप नहीं जाते हैं करने तो भाई आपकी सारा का सारा मेहनत हो गया पानी, कहीं आप नहीं जा पाएंगे, सीट अलॉटमेंट वगैरह सब कैंसिल हो जाएगा जो था। फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन आप नहीं अगर सबमिट करते हैं उस कॉलेज में तो ठीक है, समझ रहे हैं आप, तो ये चीज़ इसमें है। और उसके बाद अगर आप देखिए ये, अगर आप विड्रॉल लेना चाहते हैं, ठीक, विड्रॉल लेंगे तो आपको जैसे कि जो जनरल कैटेगरी है उसको 15,000 मिलेगा, जो ST SC है उसको 12,000 मिलेगा 15,000 में से। अगर देखिए ST SC को 15,000 जमा करना है फ्रीज फ्लोट करने का, मतलब कि सीट एलोकेशन के लिए, तो अगर वो विड्रॉ करते हैं वहाँ से तो उसको 12,000 रुपये मिलेगा। अगर जो जनरल कैटेगरी अगर विड्रॉ करती है तो उसको 15,000 मिलेगा, 5,000 इसमें कट रहा है जनरल कैटेगरी में, ST SC में 2,000 3,000। ठीक है, फिर वही चीज़ है, सीट अलॉटमेंट वैकेंसी पे हो जाता है अगर मिलता है तो, ये चीज़ हो गया। फिर वही चीज़ें सब कुछ वही है, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्थ राउंड चल रहा है, ठीक है, इसमें आपको कोशिश करना है कि आप थर्ड राउंड तक ही वहाँ पे चले जाएं, क्योंकि फोर्थ राउंड तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, देख रहे हैं। क्योंकि अगर सीट कंफर्मेशन फीस आप पे नहीं करते हैं तो फिर वही आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्रीज कर देते हैं आल सीट फ्रीज, लेकिन फोर्थ राउंड तक जाते जाते आपका सारा सीट आपका ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, उसमें से जो बेस्ट लगेगा वो कॉलेज आपको अलॉट ऑटोमेटिक कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें ये कुछ नहीं हुआ कि नहीं आपका इसमें फिर से फ्लोट करने का फ्रीज करने का ऑप्शन है, जो भी सीट आपका प्रेफरेंस पे टॉप पे रहेगा सीट आपकी उसको फ्रीज कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये अगर इसमें क्या है कि अगर आपका ऑटोमेटिक किया जाता है तो आपको फोर्थ राउंड तक भी ऑप्शन मिल सकता है कि फोर्थ राउंड तक यहाँ पे आप फिजिकल रिपोर्टिंग फिर भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका गवर्नमेंट सॉरी AKTU आपका ऑटोमेटिक फ्रीज कर दिया है, क्योंकि आप लगातार फ्लोट कर रहे थे। कॉलेज में सीट भी होनी चाहिए ना, यूनिवर्सिटी कुछ चाहती है कि आपको कॉलेज वगैरह मिल जाए, नहीं मिलता है तो वो होता है। बाकी ये देखिए ये क्या लिखा है नीचे, आफ्टर फोर्थ राउंड काउंसलिंग, ठीक है, विल बी कंटिन्यू इन स्पेशल राउंड 4, 5, 6, 7 फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इफ क्या लिखा है यहाँ पे, आफ्टर राउंड 4 काउंसलिंग विल बी कंटिन्यू इन द स्पेशल राउंड 5, 6, 7 ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट इफ फीस सीट्स रिमेन वैकेंट। ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कि अगर सीट वैकेंट मिलती है तो फोर्थ राउंड के बाद जो होता है वो 5, 6, 7 जो स्पेशल राउंड उसको माना जाता है, और फॉर ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के लिए वो चलेगा। ठीक है, अगर सीट वैकेंट रही तो, जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस देखिए यार होता क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेज है वो तो अपना पहले ही मैनेजमेंट कोटा से सीट वगैरह भर ली होंगी, वो सब खुद ही प्रेफरेंस देते हैं कि 4-5 मतलब कि मैक्स टू मैक्स 10 सीट देते हैं गवर्नमेंट को कि हाँ आप काउंसलिंग से हमारे यहाँ भेज सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज वाले ये सोचते हैं 10 सीट वो गवर्नमेंट को दे देते हैं कि हाँ भाई आप काउंसलिंग से हमारे यहाँ भेज सकते हैं। अगर 2-3-4 राउंड तक देखा जाता है कि अगर बच्चे गए तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मैनेजमेंट कोटा से ही सारे बच्चे भर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्थ राउंड तक चलेगा इसमें प्राइवेट कॉलेज तक इन्वॉल्व रहेंगे, लेकिन अगर 5, 6, 7 राउंड के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ये केवल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए चलेगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो भी काफ़ी लंबी के आसपास हुई, 24 मिनट के आसपास। तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड और भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप एक बार जरूर कमेंट करिए। कुछ छोटा आपको लग रहा है तो आप कमेंट करिए, कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट करिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू ऑल, because it is a very crucial time to lock your seat, to pay acceptance fees and to froze and float all these things. So I'll definitely try my best because I'm also college student still, not a college student. I have got seat in this 2022 CUT round examination which I have earlier done, and I have got seat by AKTU as you all already have, whoever got the government universities.
So I have also got the same in Veer Bahadur Singh Purvanchal University, which is in Jaunpur. So I am also learning these processes, but I know better than this because earlier I have also got BHU seat and some other university seat, and previous year I have also counseled for someone. So I know about what is the process to do, how this all process is done for receiving college, for seat allotment, allocation and all these things. So अगर आपको कोई डाउट है भाई तो आप एक बार कमेंट करिएगा जरूर. So thank you so much for seeing this video.